साथियों नमस्कार। राजस्थान के 23,749 विद्यालय सहायक बहन भाइयों को प्रवीण जसरापुर का सादर नमस्कार। आज मुझे बड़ी खुशी और प्रसन्न दिमाग से आपको कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थान के 6,500 ग्राम पंचायत सहायक और पैरा टीचरों के साथ साथ सारे ही संविदा कर्मियों के लिए उम्र और संतान वाले मामले में जो कठिनाई आई थी वह हल हो गई है। संतान वाले पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक भाई बहन भी कल विद्यालय सहायक बन पाएंगे। मन बहुत ही प्रसन्न है सभी साथियों को, विद्यालय सहायक जो पहले बन चुके हैं और कल जो बनने वाले हैं। प्रवीण जसरापुर की तरफ से सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, 2017 में जब हम ग्राम पंचायत सहायक बने थे, उसके बाद करीब 3 साल इंतज़ार करने के बाद जब हमें यह लगा कि हमारे संगठन का कहीं नामो निशान नहीं बचा है, 3 साल में हमारा 1 रुपया नहीं बढ़ रहा था, हमें अधिकारी कोई पूछ नहीं रहे थे, समय पे वेतन नहीं मिल रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी बदतर हालत को नज़र में रखते हुए हमने प्रदेश की एक मीटिंग आहूत की और मीटिंग में हमने नरेंद्र जी को बुलाकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई साहब आप काम कीजिए। सभी संविदा कर्मियों के 10% वेतन बढ़ता है, उनको सुविधा दी जा रही है, हमें ना कोई सुविधा मिल रही है, ना समय पे वेतन मिल रहा है। अगर हम इसी तरह घर बैठे रहे तो सरकार के 5 साल निकल जाएंगे। 6 महीने का उन्होंने समय मांगा, साथ ही हमने 6 महीने का समय दिया। 6 महीने एग्जिट खत्म होने के बाद हमने एक मीटिंग और आयोजित की। उस मीटिंग से पहले उस 6 महीने में साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही संगठन की तरफ से कोई काम हुआ और हम जहां थे वहीं की वहीं रह गए। उसके बाद साथियों हमने सभी जिला अध्यक्षों से चर्चा की। सभी जिला अध्यक्षों को कहा गया कि इस समस्या का कैसे हल किया जाए। तो सभी ने एक ही तरीके से कहा कि आप नरेंद्र जी को कहते हैं सारे भाई, अगर वो कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें कार्यकारिणी चेंज करनी पड़ेगी। साथियों, कार्यकारिणी चेंज करने की बात आई तो मैं आज आपको बता देता हूं स्पष्ट शब्दों में, आप उनको पूछ भी लीजिए, आपके पास उनके नंबर भी मिल जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष की जब बात चली तो मैंने सबसे पहले जयपुर की मेरे संघर्ष के साथी प्रमोद भिंडा जी को कहा था कि भिंडा जी आप जयपुर के हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, मैं आपकी खुल के मदद करूंगा, जितना मेरे से होगा धन की भी मदद करूंगा, समय की भी मदद करूंगा। लेकिन भिंडा जी ने घर पे कार्य अधिक होने के कारण दो टूक मना कर दिया। उसके बाद हमने पाली जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र रायरा जी को कहा कि रायरा जी आप संभालिए, लेकिन रायरा जी ने भी साथियों मना कर दिया। दिनेश मीणा जी को कहा, दिनेश मीणा जी के पीछे तो हम कम से कम 10 दिन पड़े रहे कि दिनेश जी आप संभाले, लेकिन दिनेश जी ने कहा कि साथियों मेरे बस की बात नहीं है। साथियों, इन दोनों साथियों को हम इसलिए दबाव में लेना चाहते थे क्योंकि ये जयपुर के नज़दीक थे। मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं रहा कि हम किसी को चेंज करके प्रदेश अध्यक्ष में खुद बनूं, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। अगर ऐसा मैं सोचता तो प्रमोद जी को, दिनेश जी को, पुष्पेंद्र जी को और रामोतार ठेकला दादा को भी हमने ऑफर किया था कि आप बन जाइए, मैं इनको ऑफर कभी नहीं करता। लेकिन चारों ने ही और सारे जिला अध्यक्षों ने ये कहा कि मीटिंग बुलाइए और यह काम अब आपको ही संभालना है। तो साथियों, 11 जनवरी 2021 को आपने मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी। अब साथियों मैं आपको बता देता हूं, जिस समय मुझे यह संगठन मिला था उस समय संगठन की हालत क्या थी यह तो आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन मेरे भी घर पे घर गृहस्थी के हजार तरीके के काम थे, लेकिन मैंने सारा सिस्टम छोड़कर, रिश्तेदार घर नाते छोड़कर संगठन को एकत्रित किया और संगठन के लिए दिन रात काम करना आरंभ किया। साथियों, अच्छे प्रयास किए सभी साथियों ने मिलकर, सभी जिला अध्यक्षों ने मिलकर। उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जब हम मेहनत करने लगे तो हमारा 10% मानदेय बढ़ा, उसके बाद 20% मानदेय बढ़ा। उससे पहले संगठन में यह बात आती थी कि पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक भर्ती नहीं पूरी होगी जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा, ऐसा हमारे पुराने साथी बोलते थे। मैंने खुद नरेंद्र जी और मेरे दूसरे साथियों के मुंह से भी ये 1-2 बार बात सुनी है। मैंने उनको कहा भी है कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। उन्होंने भी कहा है कि यार अधिकारी ये कहते हैं कि जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी आपका मानदेय नहीं बढ़ सकता, जबकि दूसरे संविदा कर्मियों का मानदेय हर साल बढ़ रहा था। उसके बाद साथियों
मैं दिल से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि आज मेरे जो साथी 1,10,000 1,10,000 संविदा कर्मियों के मामले को लेकर जो बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं, इन साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि संविदा कर्मियों का मूवमेंट खड़ा करने वाला नेक इंसान शमशेर भालू खान, जो पूरे राजस्थान में घूमे, ज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गुजरात तक उन्होंने दांडी यात्रा की और उसके बाद लंबा पूरे साल तक उन्होंने संघर्ष किया। जयपुर के शहीद स्मारक पे उन्होंने पड़ाव डाला और उसी समय साथियों मैं भी उनके पास पहुंचा था, सिर्फ अकेला। मैंने उनसे सलाह मांगी और संयोग से उस समय शमशेर जी से मैं पहली बार मिला था और शमशेर जी मेरे गांव के रिश्तेदार निकले। यह मेरा व्यक्तिगत व्यवहार है साथियों कि शमशेर जी ने मुझे बहुत साथ दिया। शमशेर जी ने मुझे कहा कि आप आराम से यहाँ धरना लगाइए, धरने पे बैठोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं जयपुर शहीद स्मारक पे जिला अध्यक्षों के राय मशवरे से और संतोष जी, रामोतार जी और सभी साथी प्रमोद जी, दिनेश जी इनकी सलाह से और जिला अध्यक्ष साथियों की सलाह से जब धरने का विचार कर रहा था, तो मेरे ही कुछ साथी जिद कर रहे थे कि जयपुर में धरना नहीं लगाना है, पहले दिल्ली चलना है। आपको याद भी होगा साथियों, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं कि उन साथियों को भी मैंने संतुष्ट करके उसमें दिल्ली का मैसेज भी डाला और जयपुर में महापड़ाव आरंभ किया। साथियों प्लानिंग से महापड़ाव शमशेर जी के सहयोग से 76 दिन चला और उसमें हमें एक यह कामयाबी मिली कि जिस संविदा रूल्स में पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और मदरसा वालों का सिर्फ नाम था, उसमें ग्राम पंचायत सहायकों की भी एंट्री सरकार ने कर दी। उसे बड़ी सफलता कहें या क्या कहें, ये तो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन साथियों उससे संगठन बहुत मजबूत हुआ और हम संविदा रूल्स के अंदर आ गए। उसके बाद फिर साथियों हमने 1 साल तक लगातार भाग-दौड़ की। सभी साथियों ने की, मैं ये नहीं कहता कि मैंने अकेले ने की। यह जो कार्यकाल मुझे मिला, मैं आपको आज यह बात बता देता हूँ साथियों कि मेरे पे कई तरह के साथी आरोप लगाते हैं। यह आरोप वो साथी किस आधार पर लगाते हैं, यह तो मुझे आज तक पता नहीं लगा है। लेकिन जब से मैंने इस पद को संभाला है, पूरी ईमानदारी, सादगी, सादा जीवन से, कर्मठता से, ज़मीन पे सोकर संघर्ष किया है। मैंने कभी संघर्ष के दौरान धरना स्थल नहीं छोड़ा है और कभी भी संघर्ष के दौरान मैं धरने से बाहर खाना मैंने नहीं खाया है। किसी के साथ बाहर नहीं रुका हूँ। हमेशा धरने पे ईमानदारी से रहा हूँ और संघर्ष के दौरान 3 साल भी मैंने सभी साथियों का सम्मान करते हुए ईमानदारी से ही संघर्ष किया है और चाहे इसके लिए मुझे कितना भी त्याग करना पड़ा हो। मैंने साथियों संघर्ष करने में वास्तव में कहीं कसर नहीं छोड़ी और प्रदेश ने भी मेरा साथ देने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। चाहे मेरे जिला अध्यक्ष साथी हों, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष साथी हों, सभी ने बहुत साथ दिया, तभी हम सफलता की इस सीढ़ी तक पहुंच पाए। साथियों संविदा रूल्स आए। संविदा रूल्स आने के बाद जैसे ही हमें पता लगा कि उम्र और संतान के मामले को लेकर करीब 6,500 पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक तो बाहर हो गए हैं और सारे ही संविदा कर्मियों के लिए समस्या खड़ी हो गई। साथियों मेरे कई साथियों के द्वारा कई तरह की बातें की जा रही थी जिनको मैं अब कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमने उस मामले पे शमशेर जी से और सभी संविदा कार्मियों को से डिस्कस करके बीकानेर में महापड़ाव डाला। साथियों मैं आपको बताऊं कि मैं शमशेर जी से और जो ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं अनवर भाई, इनके लगातार 1 साल से संपर्क में हूं। जब मैं इन साथियों के संपर्क में था तब मेरे ये साथी जो आज 1,10,000 चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, कह रहे थे कि मैंने संगठन को बेच दिया है, मैं शमशेर भालू की गोद में बैठ गया हूं, मैं दूसरों के नेता के चक्कर में पड़ गया हूं। आज यह खुद उन आदमियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि संविदा कर्मियों का पूरे राजस्थान में 1,10,000 कर्मियों का नारा देने वाले ही शमशेर गांधी जी। आप यह बात दिमाग से निकाल देना कि शमशेर गांधी जी के अलावा इस काम को कोई सफल करवा पाएगा। साथियों भाषण देना और बड़ी बड़ी मीडिया में बाइटें देना अलग बात होता है, लेकिन भूखे रहना और जमीन पे संघर्ष करना अलग बात होता है। मैं जानता हूं सभी नेताओं को कि कौन कितना संघर्ष कर पाता है और कौन कितना जमीन पे सो पाता है।
मैं ये नहीं कहता कि हमें शमशेर जी की गुलामी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस आदमी ने ईमानदारी से संघर्ष किया है, उसका सम्मान हमें ज़रूर करना चाहिए। आप सोचिए, इस तरह अगर दूसरे संविदा कर्मी फ़ोटो शूट करते या फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो डालते, दिखावा करते, तो क्या आज हमारा नाम होता? साथियों, शमशेर जी और कई संघर्षशील साथी इस दिखावे से बहुत दूर हैं। कभी-कभी उनकी फ़ोटो डलती है, तो वो छुप के ही डलती है। फ़ोटो खींचने ही नहीं देना चाहते हैं। एक ही बात दिमाग से निकलती है, "अरे! ये बहुत गरीब आदमी, इनका भला हो जाने दो।" नहीं पता है किसी को भी संघर्ष कैसे होता है। मुझे पिछले 10 दिन से बड़ा दुःख हो रहा है इस बात का कि मैं सोचता हूँ कि यार ये हो क्या रहा है अपने साथ। ऐसा अन्याय हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। सरकार ने जब वन थर्ड का फार्मूला लेके आई सरकार, तो मैं भी शमशेर जी से मिला, दूसरे संविदा कार्मिकों से भी हमारा संघर्ष डिस्कस हुआ। जो आज ये फ़ोटो डल रही है ना ग्रुपों में कि सारे संविदा कर्मियों को हम एक कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूँ साथियों कि सारे संविदा कर्मियों में पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और मदरसा, इन्हीं की संख्या ने संघर्ष किया है। एनआरएचएम कर्मी जो बैठे हुए हैं भाई साहब और दूसरे जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कितना संघर्ष किया है, इस बात का मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कट्टू सत्य है ये बता रहा हूँ। शमशेर जी जब जयपुर जाते हैं तो ये शमशेर जी के साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं और जब इनको लगा कि हमारी तो ज़मीन खिसक गई, अब पंचायत सहायकों को हाथ में लेते हैं, तो पंचायत सहायकों पे डेरे डालने शुरू कर दिए। साथियों, जब महापड़ाव बीकानेर में चल रहा था और हमने 34 रातें वहाँ गुजार कर और करीब 1 महीने जयपुर में गुजार कर इस उम्र और संतान वाले मामले के लिए कितनी अथक मेहनत की है। शमशेर जी ने भी इसके लिए कितनी अथक मेहनत की है। इसके लिए सरदार शहर, चूरू, कहाँ ऐसा जगह नहीं है जहाँ हम नहीं गए हैं। तब जाकर इस मुकाम पे हम पहुँच पाए हैं। वरना ये आइकॉन डाल-डाल के बता रहे हैं ना कि ये देखो नेताजी की धाड़, तो इन नेताजी की धाड़ ऐसी पड़ी कि वो 6000 विद्यार्थी मित्र जो पंचायत सहायक नहीं बने, आज तक रोते फिर रहे हैं। उस समय अगर ये धाड़ मारते, तो शायद उनको भी रोज़गार मिल जाता। लेकिन जब 4500 ग्राम पंचायत सहायक अपात्र हुए थे साथियों, तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती थी। आत्मा रोती थी अंदर से कि यह उन 6000 विद्यार्थी मित्रों की तरह पूरे जीवन मुझे गालियाँ देंगे। पूरी सर्दी पिछली साथियों जयपुर में निकल गई और पूरी सर्दी अब की बार बीकानेर और जयपुर में निकल गई। आप सोचिए, इस बात पे विचार कीजिए और मनन कीजिए, एक सामान्य घर के व्यक्ति होने के बाद भी संगठन को इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। जब हम इन संविदा कर्मियों के साथ घूम रहे थे, तब तो हमें कह रहे थे कि दूसरे की गोद में बैठ गए, जबकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शमशेर जी ने कभी मुझे यह नहीं कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए। लेकिन शमशेर जी ने ये हमेशा कहा है कि सभी का भला करना मेरा धर्म है। तुम्हें परवीन कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े, रिश्तेदार होने के नाते मैं आधी रात के तेरे साथ खड़ा रहूँगा। और साथियों समय-समय पे हमें जहाँ भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है, हमने संगठन को उनके साथ नहीं मिलाया, लेकिन उन्होंने हमारी खुल के मदद की है। और आज हमारे साथी कह रहे हैं कि हम 1,10,000 की लड़ाई लड़ेंगे। जब साथियों स्क्रीनिंग सरकार करने की बात कर रही है, तो स्क्रीनिंग सरकार को 2 तरह की करनी है। एक स्क्रीनिंग करनी थी सरकार को संविदा रूल्स में डालने की, जो हमें डाल चुकी है। दूसरी स्क्रीनिंग करेगी सरकार अनुभव को जोड़ने की और नियमित करने की। अब हमारी दूसरी स्क्रीनिंग होनी है अनुभव को जोड़ने की। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 1/3 का फार्मूला सरकार लेके आई थी, आते ही हमने सरकार के सामने विरोध दर्ज कर दिया था। शमशेर जी को भी मैं साथ लेके गया था। विरोध दर्ज करने के बाद उन्होंने कहा कि 1,10,000 संविदा कर्मी हैं और सरकार सबका भला चाहती है, लेकिन नियमित सारे नहीं हो पाएंगे। नियमित तो सभी सिस्टम से ही हो पाएंगे। साथियों, 1/3 में करीब 20-22 हजार के करीबी आदमी अंदर आ पा रहे हैं, लेकिन अगर ये 15 की जगह 10 हो जाए, तो करीब 35 से 40 हजार आदमी इंटर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? उसका सबसे सस्ता और अच्छा फार्मूला ये है कि ग्राम पंचायत सहायक जितने भी हैं, उनके पास जो भी पुराने अनुभव हैं, चाहे विद्यार्थी मित्र का ले लो, चाहे प्रेरकों का ले लो, चाहे दूसरे जो भी अनुभव हैं लीगल, वह अनुभव अगर सरकार जोड़ दे, तो हमें कहाँ परेशानी है। इसके बारे में साथियों सरकार से बात हो चुकी है।
ये हमारे साथी जो बारी-बारी डीग हाँक रहे हैं ना कि 5 तारीख से पहले आंदोलन की घोषणा कर दो, नहीं तो गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? बैठे देखते रहेंगे, जिला अध्यक्षों की मीटिंग करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि गजट नोटिफिकेशन संविदा रूल्स का भी जारी हो गया था और उसमें उम्र और संतान का चक्कर भी पड़ गया था। लेकिन ईमानदारी से मेहनत की और उसको जीता और आज 4,500 बहन-भाई विद्यालय सहायक बन गए। गजट नोटिफिकेशन होने दो, अगर हमारे अंदर ताकत होगी तो हम अनुभव को जुड़वा लेंगे और गजट नोटिफिकेशन में चेंज भी करवा देंगे। ताकत है अभी हमारे अंदर आंदोलन लड़ने की और आंदोलन हमने लड़े भी हैं। और आपको मैं बता दूं साथियों कि नरेंद्र जी हमारे साथ संगठन के 10 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे। हमने कभी कमेटियों की बात नहीं की और ना ही हमने ऐसा कोई आंदोलन छोड़ा जिसमें नरेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े हो। जल भवन की टंकी पे कोमल दादिच, लेखराम गुजर और नरेंद्र जी के साथ पूरी रात बैठे रहे थे हम और कोमल को टंकी के ऊपर हमने चढ़ाया था, इसलिए क्योंकि मंत्रियों ने अधिकारी कह रहे थे कि तुम चढ़ोगे तो कोई नहीं पूछेगा, एक महिला को लेके आओ। जब कोई महिला तैयार नहीं थी तब कोमल जी के हमने पैर पकड़ के उसको टंकी पर चढ़ाया था। आप ये मत सोचिए कि पंचायत सहायक की नौकरी पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया। मास्टर भंवरलाल जी के बंगले पर सिविल लाइन में हम घुसे, आज भी हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है। चाहे पानी की टंकी पर चढ़ने का बात हो, चाहे चोमू सर्किल पे लाठीचार्ज की बात हो, प्रमोद जी और प्रवीण जी 4 दिन तक सेंट्रल जेल जयपुर में रहे थे। कोई जमानत करवाने वाला नहीं आया था, घर से जमानत करवाई थी, जबकि नरेंद्र चौधरी की जमानत हमने करवाई थी। लेकिन हमारी जमानत उन्होंने नहीं करवाई, हमारी जमानत हमारे घर वाले करवा के लेके गए थे। कोई साथी ये कहता है ना कि हमने पहले संघर्ष नहीं किया, तो उनको मैं बता देता हूं कि हमारे बिना नरेंद्र जी ने कोई आंदोलन नहीं लड़ा, लेकिन नरेंद्र जी के बिना हमने 2 आंदोलन लड़े और दोनों में सफलता भी प्राप्त की। और अब मैं साथियों आपको एक बात और बता देता हूं प्रदेश अध्यक्ष की। हमने ओटीएस चौराहे पर जो मीटिंग हुई उसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद की भी मैंने लात मार दी थी। मुझे इन्होंने कहा कि आप कार्यकारी बन जाओ, मैं बिल्कुल कार्यकारी बन जाऊंगा और आप कहोगे तो मैं तो घर भी बैठ जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे काम चाहिए। साथियों 1 महीने का समय दिया, 1 महीने में परमिशन भी नहीं लगा पाई। जब 9 तारीख का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हुआ, उस रात हमारी जब बैठक हुई, तो उस बैठक में नरेंद्र जी ने ये कहा कि मैं तो इस कार्यक्रम में आऊँगा नहीं और आप चाहे कल करो और चाहे आज करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और आप आज से फुल प्रदेश अध्यक्ष हो। क्योंकि साथियों उस समय हो सकता है कई साथी ये सोच रहे हों कि हम कार्यक्रम नहीं कर पाएँगे। लेकिन हमने कार्यक्रम किया। उसके बाद साथियों मुझे लगा कि अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। भाइयों को संगठन की जरूरत है, हमें संगठन के लिए काम करना चाहिए और हमने काम किया और साथियों जीत की तरफ बढ़े। आगे मैं आपको एक बात स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं साथियों कि सरकार से संगठन की वार्ता हो गई है। 90% अपना पुराना अनुभव जो भी है, चाहे विद्यार्थी मित्रों का हो, चाहे प्रेरकों का हो, चाहे लोक जुम्बिश का हो, चाहे कुछ किसी भी तरीके का हो, अनुभव सरकार जोड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि जो सरकार 1/3 को फार्मूला है इसको कम करे। जितना सरकार कम करेगी अपने लिए फायदा है। लेकिन यह तय बात है कि सरकार को 15 साल नहीं रखने देंगे। हमारा अनुभव जुड़ेगा और हमारी स्क्रीनिंग भी होगी, हम नियमित भी होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मंत्रियों ने भरोसा तो दे दिया है, लेकिन हमें पीछे नहीं रहना है। हमें पूरी तैयारी के साथ उतरना है। और इस तैयारी में साथियों अभी तक तो सिर्फ सरकार के सामने विरोध जाहिर किया था और कुछ हमारी दूसरी समस्याएं जो संगठन की थी वह भी सुलझाने में लगे हुए थे। लेकिन अब सभी समस्याएं खत्म हो गई हैं। तब विचार करके सारे जिला अध्यक्षों से राय लेके हमने 12 तारीख को एक मीटिंग का आयोजन इसलिए रखा ताकि आगे जो आंदोलन हम शुरू करेंगे वह पूरे नियोजित तरीके से हो और असफलता की उसमें कोई गुंजाइश नहीं हो। ये गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, स्क्रीनिंग का गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, स्क्रीनिंग का ये जो चिल्ला रहे हैं ना, इनको मैं बता दे दूं गजट नोटिफिकेशन ऐसे बहुत जारी हुए हैं। संविदा रूल का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस समय तो किसी ने नहीं चिल्लाया था कि पात्र अपात्र का झंझट पड़ जाएगा, इसको रोकते हैं। आज के क्यों रोक रहे हो आप लोग? और गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था, क्या उसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ? आज उम्र और संतान के मामले को लेकर उसमें चेंजिंग करवाया है और संघर्ष के दम पे करवाया है। और आगे भी गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाने दो, अगर संघर्ष में दम होगा तो हम उसमें भी चेंज करवा देंगे। इसलिए साथियों घबराएं नहीं, धैर्य बना के रखें और संगठन में ऐसी ताकतों को ना पनपने दें जो हमारे कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं।
साथियों, यह जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन साथियों के बारे में मैं थोड़ी-सी राय आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे भी साथी रहे हैं, मैं भी 1 साल से इनके साथ रहा हूँ। 5 साल के अनुभव इनके पास हैं और यह चाहते हैं कि इनके आदमी तो आएँगे नहीं। पहले भी संख्या पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और मदरसा बोर्ड वालों की आती थी, इनकी कभी नहीं आई। अब ये चाहते हैं कि पंचायत सहायकों की संख्या आ जाए, विद्यालय सहायकों की संख्या आ जाए और हमें फ़ायदा मिल जाए। ऐसा हम कभी उन्हें नहीं देंगे। ये हमारे साथी जो इनके साथ बैठ के प्लानिंग बता रहे हैं ना, ये साथी जब मैं इनके साथ बैठता था तब तो कहते थे कि प्रवीण बिक गया है और अब 1,10,000 संविदा कर्मियों की बात करते हैं। अरे 1,10,000 संविदा कर्मियों का नाम ही शमशेर भालू खान जी ने दिया, जिसे कई पंचायत सहायक उल्ट-सुल्ट बोलते हैं। मैं आज फिर सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कम से कम ईमानदार आदमी का सम्मान नहीं कर सकते हो तो किसी को उल्ट-सुल्ट बिल्कुल ना बोलें। नहीं ज़रूरत है मुझे भी प्रदेश अध्यक्ष पद की। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई प्रदेश अध्यक्ष पद से लालच है या मैं किसी जाति से बंधा हुआ हूँ या कोई और समस्या है, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष पता नहीं मैंने कितने छोड़े। दिमाग स्थिर करके नियमितीकरण का हमारे पास मौका है। इसको खोने की दिशा में काम मत कीजिए, नहीं तो कहीं के नहीं बचेंगे। और एक बात और साथियों मैं आपको बता देता हूँ, 2 तारीख के आंदोलन की। पहले जब हमारा डेलीगेशन गया था सचिवालय के अंदर अधिकारियों से मिलने, हम 1.5 घंटे तक सचिवालय में बैठे रहे, अधिकारियों ने पास ही नहीं बढ़वाया हमारा और फिर हम वहां से पैदल वापस आ गए धरना स्थल पर। और उसके बाद जब हम दूसरी बार विधानसभा में मिलने गए शिक्षा मंत्री से, तो अधिकारियों ने पहले ही कह दिया था कि मंत्री ने बुलाया नहीं है, हम लेके चल रहे हैं। अगर मंत्री मिल गए तो तुम्हारी किस्मत है और नहीं मिलेंगे तो भैया तुम जानो और तुम्हारी रैली जाने। यह बिल्कुल हकीकत है साथियों। और इसीलिए प्रमोद जी, जब हम डेलीगेशन से बाहर आ गए थे थड़ियों वड़ियों पे चाय वाय पी के, तो प्रमोद जी नाराज थे कि इनको पूरा आश्वासन था कि आज संतान और उम्र वाला आदेश हाथों हाथ हो जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता है, ऐसे आंदोलनों के ऐसे ही परिणाम होते हैं। इसलिए कोई ये डीग नहा के कि 2 तारीख को हमने ये किया, हमने ये किया। हम भी 2 तारीख को वहीं मौजूद थे। संगठन को सभी जिला अध्यक्ष साथी और संगठन के सभी वरिष्ठ साथी सही दिशा में ले जा रहे हैं। हड़बड़ी ना करें, धैर्य बनाकर रखें। सब कुछ मिलेगा, आपका अधिकार है, वह कोई नहीं छीन सकता है। विद्यार्थी मित्र यह सोच रहे हैं कि विद्यार्थी मित्रों का अनुभव नहीं जुड़ेगा, तो वो ये बात दिमाग से निकाल दें। जो भी लीगल अनुभव है, चाहे वो विद्यार्थी मित्र का हो, चाहे दूसरा हो, सारे अनुभव जोड़ेगी सरकार। मंत्रियों से बात चल रही है, जल्द ही जिला अध्यक्षों की मीटिंग होके मूवमेंट आरंभ किया जाएगा और मूवमेंट जब तक चलता रहेगा, जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। सभी जिला अध्यक्ष साथियों से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि आप पूरी तैयारी के साथ होली के बाद 12 तारीख को पहुंचिए। उससे पहले जिस भाई को जो करना है शौक से कीजिए। अगर हमें उचित लगेगा तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे और अगर हमें उचित नहीं लगेगा तो जो आपको उचित लगे आप कीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि अंतिम लड़ाई में कोई फूट किसी प्रकार की डले। तो मैं तो नरेंद्र जी से भी अंतिम समय में यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ रहेंगे तो लड़ाई आसानी से जीत पाएंगे। आपने संगठन 10 साल चलाया है, आपको भी काफ़ी अनुभव है, अंतिम समय है, आप संगठन का साथ दीजिए। हमने भी 10 साल आपका साथ दिया है। यहाँ लड़ाई नेतागिरी की नहीं है, यहाँ पे लड़ाई रोजी-रोटी की है। 10 साल तक हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे थे। आप हमारे साथ 76 दिन नहीं आए, आप हमारे साथ 34 दिन नहीं आए, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम अब अंतिम लड़ाई में तो सही तरीके से साथ आइए। ये 1,10,000 कर्मचारियों का जो आप फोटो डाल के प्लान बता रहे हो ना, इनके साथ मुझे घूमते-घूमते 1 साल हो गया है। उस समय आप कह रहे थे कि मैं बिक गया हूँ और मैंने संगठन को दूसरों की गोद में रख दिया है और आप खुद ही उनके साथ बैठ के प्लान बना रहे हो और पंचायत सहायकों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। नरेंद्र जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिला अध्यक्षों की मीटिंग है 12 तारीख को, आप भी पहुंचिए। वहीं बैठ के सारे भाई प्लान बनाते हैं और आगे की रणनीति पे विचार करते हैं। गजट नोटिफिकेशन सरकार पहले जारी करती है तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है इससे। गजट नोटिफिकेशन तो संविदा रूल्स का भी जारी हुआ था, क्या चेंज नहीं हुआ क्या उसमें? ऐसी कोई बात नहीं है, गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाने दीजिए। आप घबराएं नहीं। अगर हमारे संघर्ष में ताकत होगी तो सारे भाई मिलकर लड़ेंगे और उसको चेंज भी करवा देंगे। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि ग्रुपों में थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, आपा ना खोएं,
एक दूसरे का सम्मान करें और हड़बड़ी ना करें। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक संघ। जय हिंद।